इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के मोदी नगर में मौजूद हूं और मेरे साथ सिमरन शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में आयोजित हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपके इस सफ़र की शुरुआत हुई और कौन से गेम में आपने पार्टिसिपेट किया था? सर मैंने पैरालंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था 100 और 200 मीटर रेस में, जिसमें कि 200 मीटर में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और मैं जैसे कि आपको शुरुआत बताऊं तो आप मेरी शुरुआत में ही खड़े हो, स्कूल में ही खड़े हो आप मेरे, तो यही से शुरुआत हुई थी मेरी। और यहाँ से ही मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था। और फिर 2019 में मेरा सबसे पहला मेडल आया था इंटरनेशनल लेवल में, चाइना में गोल्ड मेडल आया था 100 मीटर में। और 2017 नवंबर में मेरी शादी हुई थी, जिसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल तरीके से गेम स्टार्ट किया था। और मेरे हस्बैंड ही मेरे कोच हैं, तो वही मुझे ट्रेनिंग देते आए हैं। तो अभी फिर 2020 में मैंने टोक्यो 2020 क्वालिफाई किया था, जो कोविड की वजह से आगे हो गया था। और टोक्यो में मैं 8th पे थी, 8th पोजीशन पे थी। और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। काफ़ी स्ट्रगल आया लाइफ में, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, काफ़ी इंजरीज हुई। खिलाड़ी के साथ इंजरी बहुत ज़्यादा चलती है, तो इंजरी बहुत हुई है। और उन चीज़ों से बाहर निकल के हम आगे बढ़े। और मैं फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी और मेरी वहाँ पे जाके मसल टूट गई थी। वहाँ से आने के बाद हमने दोबारा रिहैब करा, फिर हम चले और पेरिस में हम मेडल जीत के लाए, ब्रॉन्ज मेडल। खुशी है मुझे इस मेडल की, पर संतुष्ट नहीं हूँ। अगली बार इसका कलर चेंज ज़रूर करूँगी। ये कहा जाता है कि एक पति के सफलता के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आपकी सफलता के पीछे कहीं पति का सपोर्ट आपको मिलता रहा? सर कहीं ना कहीं नहीं है, उसी का हाथ है। मतलब क्या नाम है आपके पति का? गजेंद्र। किस तरह का सपोर्ट रहा उनका? तो उन्होंने ही एक्चुअली मेरे से पूछा था कि मतलब आप तुम क्या करना चाहती हो। तो उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि इंडिया लिखवाना चाहती हूँ। ओलंपिक का तो मैंने भी सपना नहीं देखा था, मैं आपको सच बताऊँ। पर उसने देखा हुआ था, उसने बोला था कि मैं तुम्हें ओलंपिक खिलाऊंगा। तो उस टाइम पे वो उसकी बात सुन के मैं हंसी थी कि मतलब मजाक करता है, कुछ भी बोलता है। पर उस टाइम पे उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि तुम नहीं करोगी, मैं तुमसे करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ और मैंने जो ठान लिया वो मैं करूँगा। तो वो आर्मी से है और कमांडो है आर्मी में। तो फिर धीरे धीरे हम चलते रहे और पता नहीं लगा। काफ़ी मतलब जैसे कि मेरे इन-लॉज गाँव से हैं, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आई, प्रॉब्लम आई कि घूंघट करना है, बहू है, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, वैसे कपड़े नहीं पहनेगी। और अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है और मतलब ऐसे भागती है छोटे कपड़े पहन के। तो काफ़ी मतलब समाज की चीज़ें सुननी पड़ी। पर एक प्लस पॉइंट था कि मैं कभी उस चीज़ में आगे नहीं थी। मेरे जो इन-लॉज है, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे कभी आगे आने नहीं दिया। वही सारी चीज़ों को झेल रहे थे कि कोई नहीं, हमारी है, हम अपने आप देख लेंगे, तो हम अपने से मतलब रखते हैं। तो एक सपोर्ट बहुत बड़ा था मेरे साथ, मेरे घर वालों को। अपने घर वाले तो सबके सपोर्ट कर देते हैं, पर अगर किसी के इन-लॉज सपोर्ट करने वाले मिल जाएं तो फिर ज़िंदगी जन्नत है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे घर वाले मिले, ऐसी टीम मिली बाहर। मेरी फेडरेशन भी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और साई, दोनों मेरी फैमिली की तरह सपोर्ट करती है मुझे, जैसे कि घर वाले करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो खिलाड़ी आगे बढ़ते रहेंगे और निकलेंगे। क्योंकि आप पैरा ओलंपिक में खेलती हैं और एक स्पेशल कैटेगरी के खिलाड़ी उसमें खेलने जाते हैं, तो क्या कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसमें? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं सर। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं चाइना गई थी तो 200 मीटर में मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, क्योंकि मेरी लाइन चेंज हो गई थी भागते भागते। मेरे को पता नहीं लगता कि मैंने लाइन चेंज करी है, पर मुझे जब मैं डिस्क्वालीफाई हुई तो मुझे बाद में पता चला। और ऐसा टोक्यो 2021 जब मैं जापान में खेलने गई थी तो वहाँ 100 मीटर में भी मेरी लाइन चेंज हो गई थी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। और मतलब वो नॉर्मल लाइफ में तो होती है, जैसे कि बाय बर्थ है तो चीज़ों की आदत पड़ जाती है काफ़ी। पर हाँ मतलब ऐसे इतने बड़े कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई होना, तो ये लाइन चेंज होने का मतलब क्या वजह रहती है लाइन चेंज होने की? विजन का कोई इशू रहता है? विजन का भी रहता है और इसमें बहुत सारी लाइनें होती है, तो मैं किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाती। आप देखेंगे तो मेरी जैसे कुटिया होती है, ऐसे मैं किसी चीज़ को देखूँगी तो वो चीज़ भी होती है, तो मेरे से कोई भी चीज़ फोकस नहीं हो पाती ढंग से, मतलब मैं उसको देख नहीं पाती। तो इसकी वजह से लाइन चेंज हो जाती थी और मेरे को पता नहीं लगता था। पोस्चर भी थोड़ा एक साइड झुका हुआ था
और उसकी वजह से ही मेरे को सारी लेफ्ट लेग में इंजरी आती थी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो किस तरह से आप प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि पैरा ओलंपिक एक काफ़ी हाई लेवल का गेम होता है और एक लंबे वक्त की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उसमें? जी सर, मुझे 8 साल हो गए। 8 साल तो मैं आपको मोटे मोटे बता रही हूँ। तो 2012-13 से तो मैं स्कूल में ही कर रही थी नॉर्मल, पर हाँ एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हुए मुझे 7-8 साल हो गए हैं। तो कुछ भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम देख लेते हैं सामने इंसान को कि हाँ इसने ये कर दिया, पर उसके पीछे बहुत सारे उसका खून पसीना और कितनी इंजरी से वो निकला है, कितना वो रोया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पति भी क्या प्रैक्टिस कराया करते थे आपको साथ में? हाँ, वो मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है खुद भी। तो वो मेरे कोच है, तो वो कुछ भी करने से पहले वो अपने ऊपर करके देखता था उस चीज़ को कि ये मतलब मैं इस चीज़ को कैसे कराऊंगा। तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा मेहनत उसकी है। आखिरी सवाल बस ये है कि अब आगे के लिए क्या कुछ आपकी तैयारी है, आगे का क्या कुछ आपने अपना गोल सेट कर रखा है? आगे के लिए सर वैसे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अगले साल इंडिया में ही ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, और एशियन गेम्स है 2026 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। पर टारगेट सर ओलंपिक ही रहेगा और कलर चेंज करना है, कलर गोल्ड है, यही तैयारी रहेगी। तो ये थी सिमरन शर्मा जिन्होंने मोदी नगर से पेरिस तक का सफ़र तय किया है और अब कहीं ना कहीं इनका ख्वाब गोल्ड मेडल देश के लिए हासिल करना है। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाजियाबाद।